आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। और ये पहला क्वेश्चन है, सिंपल 1 मार्कर, वर्बली होने वाला क्वेश्चन है। एमपीसी 0.5 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है। लेट अस राइट द फॉर्मूलाज फर्स्ट। मल्टीप्लायर के फॉर्मूले लिखते हैं तो क्वेश्चन करना बड़ा इजी हो जाएगा। तो यहां लिखते हैं फॉर्मूले। मल्टीप्लायर को के से हमने डिनोट किया था और 1 अपॉन एमपीएस था मल्टीप्लायर, या फिर 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी था मल्टीप्लायर, या फिर चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट था मल्टीप्लायर। अब इस क्वेश्चन को अगर हम वर्बली करें तो एमपीसी 0.5 है और एमपीसी प्लस एमपीएस 1 होता है, तो 1 में से एमपीसी माइनस करेंगे, एमपीएस भी 0.5 आएगा और 1 अपॉन एमपीएस रख के वर्बली क्वेश्चन हो जाता है। 1 अपॉन 0.5 रखेंगे तो आंसर 2 आएगा। बट लेट अस डू इट। हम सीधा यहां पर वैल्यू रख सकते हैं एमपीसी की। k विल बी 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, दैट विल बी 1 अपॉन 1 माइनस 0.5। 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 ही बचेगा और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 2। और आप इसे वर्बली कर सकते हो कि एमपीसी दिया हुआ है तो 1 में से माइनस करो। अगर ये 0.6 होता तो एमपीएस 0.4 आता और 1 अपॉन 0.4 करके आंसर आ जाता। अदरवाइज एमपीसी दिया हुआ है तो आप सीधा वैल्यू रखो और के का आंसर आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी मल्टीप्लायर। अब हमें एमपीएस की वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपीएस गिवन है तो बहुत सिंपल है, 1 अपॉन 0.25 विल बी द आंसर। सो के विल बी 1 अपॉन एमपीएस इज इक्वल टू 1 बाय 0.25 विल बी द आंसर। सिंपल। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चंस में हमें एमपीसी और एमपीएस दे रखा था तो हमने मल्टीप्लायर निकाला था। इस क्वेश्चन में मल्टीप्लायर गिवन है। इफ मल्टीप्लायर इज 4, फाइंड एमपीसी। सो सिंपली पुट द फॉर्मूला, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एमपीसी। इट मींस 1 माइनस एमपीसी will be 1 by k. Now 1 minus 1 by k will be MPC. Fine. Now 1 minus 1 by 4, k की जगह 4 given है वो पुट करेंगे तो we will get the value of MPC. That will be 4 minus 1 MPC. It means MPC will be equal to 3 by 4, that is 0.75. सिंपल। अगर आपको k दे रखा है तो एमपीसी निकल जाएगा। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ द एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज 500 करोड़, अगर इकोनॉमी एडिशनल इन्वेस्टमेंट करती है 500 करोड़ एंड द रिजल्टिंग इंक्रीज इन इनकम इज 3000 करोड़ और इनकम में इंक्रीज होता है 3000 करोड़, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। क्वाइट इजी। मल्टीप्लायर का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इंक्रीज इन इनकम अपॉन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इट इज सेइंग एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है 500 करोड़ और इनकम जनरेट हुई है 3000 करोड़, 3000 करोड़, तो मल्टीप्लायर विल बी 6। सिंपल, क्वाइट सिंपल। और ये बेसिक कंसेप्ट था मल्टीप्लायर का कि कितने गुना इनकम जनरेट होगी। तो 500 करोड़ लगाकर 3000 करोड़ की इनकम जनरेट हो रही है तो 6 टाइम्स जनरेट हो रही है, 6 विल बी द मल्टीप्लायर। सो अगर वो इन्वेस्टमेंट देकर इनकम जनरेशन की फिगर देता है तो इनकम जनरेशन मल्टीपल्स में होगी, तो इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करके इनकम जनरेशन आएगी। लेकिन अगर वो इनकम जनरेशन दे देता है और इन्वेस्टमेंट पूछता है कितनी करनी पड़ेगी, अगर वो क्वेश्चन यूं बोलता कि 3000 करोड़ 3000 करोड़ इनकम जनरेट करनी है और मल्टीप्लायर 6 है तो कितनी इन्वेस्टमेंट करें, तो डिवाइड करके आएगा, 1/6 इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्वेश्चन आएगा भी आगे। नेक्स्ट लेट अस डील विद द क्वेश्चन। Now this is the next question. Find the increase in income. Income का increase निकालना है, means delta y हमें find out करना है। If the economy additionally invest 600 crores, अगर इकोनॉमी 600 करोड़ इन्वेस्ट करती है तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट दे रखी है 600 करोड़ और मल्टीप्लायर की वैल्यू भी दे रखी है। तो सिंपली विल पुट इन द फॉर्मूला k is equal to delta y by delta i. It means k की जगह हम 6 रखेंगे और डेल्टा वाई हमें निकालना है कितनी इनकम जनरेट होगी और इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज इज गिवन, दैट इज 600 करोड़।
तो आई टोल्ड यू कि इन्वेस्टमेंट जितनी भी दी होगी उसके मल्टीपल्स में इनकम जनरेट होनी है, तो गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 600 इंटू 6, 3600 करोड़ की एडिशनल इनकम जनरेट होगी। 6 गुना इनकम जनरेट होनी थी, 600 करोड़ लगाए थे, 600 करोड़ लगाए थे, 6 गुना इनकम जनरेट होनी थी, 3600 करोड़ इनकम जनरेट होगी। सो दिस वाज अनदर क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन सेज फाइंड द अमाउंट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। अब हमें डेल्टा आई निकालना है। इस क्वेश्चन में डेल्टा आई गिवन था, डेल्टा वाई निकालना था, इंक्रीज इन इनकम निकालना था। यहां पर डेल्टा आई फाइंड आउट करना है। फाइंड द अमाउंट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, कितनी इन्वेस्टमेंट करें टू इंक्रीज द इनकम बाय 5000 करोड़। इनकम को 5000 बढ़ाने के लिए, 5000 करोड़ का इनकम जनरेशन एडिशनल करने के लिए, अगर एमपीसी 0.75 है तो आपको रिलेशन याद होना चाहिए। अभी हमने फाइंड आउट किया था पिछले क्वेश्चंस में, एमपीसी गिवन है तो के आ जाएगा, तो एमपीसी से के आएगा और वर्बली हमें आना चाहिए। वर्बली हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर एमपीसी 0.75 है तो एमपीएस 0.25 होगा और 1 अपॉन एमपीएस के होता है, मतलब 1 अपॉन 0.25 विल बी के। 1 अपॉन 0.25 इज 4 आएगा आंसर। तो मल्टीप्लायर 4 है, और अगर मल्टीप्लायर 4 है तो 4 गुना इनकम जनरेट होनी है। कितने इन्वेस्टमेंट करें कि 4 गुना इनकम जो जनरेट हो वो 5000 करोड़ हो। इसका मतलब इसका 1/4 हम इन्वेस्ट करेंगे। आंसर विल बी 1250। 1250 इन्वेस्ट करेंगे, 4 गुना इनकम जनरेट होगी, दैट विल बी 5000 करोड़। सॉल्व करते हैं, बट वर्बली आई टोल्ड यू हाउ टू डू। तो व्हाट हैपेंस कि हम डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, हम इसको और इसको डायरेक्ट भी इक्वेट कर सकते हैं। दैट विल बी 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी विल बी इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। दोनों मल्टीप्लायर के फॉर्मूले हैं। सो इट इंप्लाइज 1 अपॉन 1 माइनस 0.75 इक्वल टू डेल्टा वाई हमें चाहिए 5000 करोड़ की, हमें इनकम जनरेट करनी है, कितना इन्वेस्ट करें। 1 में से 0.75 माइनस करेंगे 0.25 आएगा। 1 अपॉन 0.25 विल बी 4। 1 के अपॉन पूरा लिखते हैं, 1 अपॉन 0.25, ये पॉइंट हटेगा, 2 जीरो लगेंगे तो 4 आएगा, जो कि इक्वल था 5000 अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट इधर आएगा, 4 इधर आएगा, तो डेल्टा आई क्या होगा 5000 अपॉन 4, दैट विल बी 1250। इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतनी इनकम जनरेट होगी। दिस वाज द क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है जिसमें कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, C इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8y। अब वो बोल रहा है कि फाइंड द इंक्रीज इन इनकम। एक तो हमें इंक्रीज इन इनकम निकालना है, दैट इज डेल्टा वाई, एंड कंजम्पशन, कंजम्पशन नहीं निकालनी, इंक्रीज इन कंजम्पशन निकालनी, इंक्रीज इन इनकम एंड कंजम्पशन, इनकम का भी इंक्रीज, कंजम्पशन का भी इंक्रीज। अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती है 500 करोड़, दो इनपुट हमें दिए हुए हैं, एक हमें कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है और एक हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट दे रखी है। हमें डेल्टा आई गिवन है, दैट इज 500 करोड़। अब इस फंक्शन का क्या करें? इस फंक्शन में हमें पता है कि कंजम्पशन फंक्शन में ये जो होता है ये एमपीसी होता है। इट मींस एमपीसी भी गिवन है 0.8। इट मींस एमपीएस विल बी 0.2। इट मींस multiplier will be 1 by MPS. It means 1 by 0.2, that is 5. मल्टीप्लायर 5 आ गया। ये वर्बली हो जाना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि वर्बली आप वैल्यू देखते ही बता दो कि मल्टीप्लायर कितना आएगा। नाउ डेल्टा आई आ गया, डेल्टा वाई निकालना इज क्वाइट इजी। सो व्हाट हैपेंस कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई इज इक्वल टू के। के हमने यहां निकाल लिया, तो इट इंप्लाइज के 5 इज इक्वल टू डेल्टा वाई हमें निकालना है, और डेल्टा आई गिवन है 500 करोड़। तो डेल्टा वाई की वैल्यू आएगी 500 इंटू 5, 2500 करोड़। ये तो आ गया। अब हमें इंक्रीज इन कंजम्पशन भी निकालना है, मींस डेल्टा सी फाइंड आउट हमें करना है। तो आपको रिलेशन क्लिक होना चाहिए कि डेल्टा सी किस में यूज होता है, कौन से फॉर्मूले में। डेल्टा सी इज ए कंपोनेंट ऑफ एमपीसी। तो अगर हम एमपीसी का फॉर्मूला यूज करें, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई।
तो एमपीसी हमारे पास है 0.8, चेंज इन सी हमें निकालना है, चेंज इन वाई कितना आया है 2500। अगर 2500 करोड़ इनकम इंक्रीज हुई है तो कितनी कंजम्पशन इंक्रीज होगी, इनटू कर देंगे। वैसे भी इनकम के इंक्रीज के एमपीसी की रेशो में ही कंजम्पशन इंक्रीज होती है। तो इट मींस कि चेंज इन सी क्या होगा 0.8 इंटू 2500, दैट विल बी 2000 करोड़। दिस विल बी द आंसर। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 2000 करोड़, इन्वेस्टमेंट का चेंज हुआ 2000 करोड़, इट मींस डेल्टा आई इज गिवन 2000 करोड़। कैलकुलेट द इंक्रीज इन इनकम, क्वाइट सिंपल, डेल्टा आई दिया हुआ है, डेल्टा वाई निकालना है। अब इफ द रेशियो ऑफ एमपीसी टू एमपीएस इज 4:1, एक चीज हमें दे रखी है, एक चीज हमें निकालनी है, तीसरी कोई चीज तो हमें गिवन होनी चाहिए ना। हमेशा इनपुट्स को सोचना आपने कि इनपुट्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिए हुए हैं तो इनका यूज होगा। अगर ये इंफॉर्मेशन दे रखी है तो उसका यूज होगा। तो कैसे होगा, एमपीसी बाय एमपीएस is 4/1. It means it implies MPC is 4 MPS. It implies यहां पे हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, दैट इज MPC प्लस MPS इज 1। हमें पता है कि MPC और MPS का सम 1 होता है। अब यहां से यूज करेंगे हम पुटिंग द वैल्यू, एमपीसी को 4 एमपीएस रखेंगे तो एमपीसी की जगह में 4 एमपीएस रखूंगा, प्लस में ये एमपीएस इज इक्वल टू 1, इट इंप्लाइज 5 एमपीएस इज इक्वल टू 1, एमपीएस विल बी 1/5, दैट इज 0.2, इट इंप्लाइज एमपीसी विल बी 1 माइनस एमपीएस, दैट इज 1 माइनस 0.2, दैट इज 0.8। तो अभी हमने एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू निकाल ली। अब तो क्वेश्चन क्वाइट इजी है कि अगर एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू आ गई तो वी कैन डायरेक्टली पुट के 1/MPS इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। दिस इंप्लाइज 1/MPS मींस 1/0.2 इज इक्वल टू डेल्टा वाई हमें निकालना है, डेल्टा आई इज गिवन 2000 करोड़। इसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 10/2 5 आएगा, 5 इंटू 2000 आंसर विल बी 10,000। इस पॉइंट को हटाया, एक जीरो लगाई तो 10/2 5, 5 इंटू 2000 इज इक्वल टू 10,000 विल बी इंक्रीज इन इनकम। क्वाइट सिंपल। आपको जो इंफो दी हुई है उसका आप यूज करोगे, ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी थी, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। सेम कंसेप्ट के क्वेश्चंस को वो अलग अलग लैंग्वेज में मोल्ड करके इट कैन बी आस्क्ड इन द इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में पीपल ऑलवेज कंज्यूम हाफ ऑफ एनी एडिशनल इनकम, लोग कंज्यूम करते हैं एडिशनल इनकम का हाफ। तो एडिशनल इनकम मतलब डेल्टा वाई, उसमें से होने वाली कंजम्पशन भी डेल्टा सी होगी, चेंज इन कंजम्पशन, और वो हाफ है। हाफ का मतलब 0.5, 1/2, हाफ मींस 1/2, दैट इज 0.5। इट मींस अगर हम इसको इंटरप्रीट करें प्रॉपरली, वो ये बोल रहा है कि डेल्टा सी जो होता है वो हाफ ऑफ डेल्टा वाई होता है, कि एडिशनल इनकम का हाफ लोग कंज्यूम करते हैं और हाफ सेव करते हैं। डेल्टा एस इज ऑल्सो हाफ ऑफ डेल्टा वाई। हाफ का मीनिंग अगर डेल्टा वाई को हम नीचे ले आए, इट इंप्लाइज डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई इज 1/2, इट इंप्लाइज एमपीसी इज 0.5 एंड एमपीएस इज ऑल्सो 0.5। अब आपको एमपीसी और एमपीएस पता है और एडिशनल इन्वेस्टमेंट बोल रहा है 20,000 करोड़। सेव हाफ ऑफ एनी एडिशनल इनकम एंड सेव द अदर हाफ। कंज्यूम करते हैं हाफ, सेव करते हैं हाफ। डिटरमाइन द एडिशनल इनकम जनरेटेड, कितनी एडिशनल इनकम जनरेट होगी अगर गवर्नमेंट एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट करती है 20,000 करोड़ की। वर्बली होने वाला क्वेश्चन है कि अगर एमपीएस 0.5 है तो मल्टीप्लाई 2 आएगा, 1/0.5 विल बी 2, और 2 गुना इनकम जनरेट होगी तो 20,000 का 2 टाइम्स विल बी 40,000 करोड़। सिंपल। तो K विल बी 1/MPS
it means 1 by 0.5 it is 2. it means k होता है डेल्टा y by डेल्टा I, it implies k 2 है, तो डेल्टा y हमें निकालना है, डेल्टा I 20,000 करोड़ था, तो इनकम जनरेट होगी 40,000 करोड़. Quite simple. Now we are going to do the simple question. One simple question. Saving function given है -120 plus 0.1 y. S given है, multiply निकालना है. तो how will we use the inputs? हम inputs को कैसे यूज करेंगे? हमें पता है सेविंग फंक्शन में ये जो होता है this will be MPS. तो MPS given है तो क्वेश्चन खत्म हो गया, फिर बचा क्या? MPS is 0.1. K is 1 by MPS. It means K will be 1 by 0.1, that will be 10. Khatam. So quite simple, 10 questions we have done. So I think now it is time to practice. So all these questions will be given in the video itself. So with the solutions, these 10 questions we have solved. Now multiplier is quite easy to do. Now you need to practice.